लगातार बोल रहे थे कि नागरिकता दिलवाई जाएगी। नागरिकता अभी तक जो है सीमा हैदर को नहीं मिली। सीमा सचिन मीना का भाई हूँ, था, रहूंगा। जिनको लड़ना चाहिए भूख से, भ्रष्टाचार से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोजगार से, लेकिन जातिगत जनगणना का कोई महत्व नहीं है। और जातिगत जनगणना के दुष्परिणाम आपने देवरिया में देखे। एक ब्राह्मण परिवार को किस तरह से टारगेट करके मार दिया गया। 5 ब्राह्मण परिवार के लोगों को मारा गया गांव में। एक परिवार था, पूरे गांव को खत्म कर दिया। गांव के जातिगत जनगणना की हिंसा ने ऐसा रंग दिया, ऐसा रूप दिया, इतना बढ़ाया, इतना चढ़ाया कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। क्या राज्य सुप्रीम कोर्ट से बड़ी क्षमता रखते हैं? क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कोई महत्व नहीं है? भारत महान देश है और भारत के लोग समझते हैं, शांति सहनशीलता से रहने वाला देश है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। और लगातार पिछले दिनों राजनीति के अंदर जिस तरीके से उथल पुथल जो है वो मची हुई है, उसके लिए लीगल एडवाइस लेने के लिए आज हमारे साथ में एडवोकेट एपी सिंह जो है वो मौजूद हैं। उनसे तमाम मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर भी जो है लगातार विवाद हो रहा है, एपी जी आप क्या सोच रहे हैं? जातिगत जनगणना बिल्कुल गलत है। हमारे देश में लोगों को लड़ाने भिड़ाने की बात है, आपसी लड़ाई डलवाना है, आपसी रंजिश कराना है, जाति के नाम पर लड़ाना है। पहले डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों लाए थे, अब भारत के लोग ही ला रहे हैं। फूट डालो और राज करो। हमारा देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, राजपूत, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, शोषित सब मिल के काम कर रहे हैं, सब मिल के चलते हैं। ये शरीर की संरचना भी ऐसी बनी है। और लोग जातिगत जनगणना लड़ाने के लिए कर रहे हैं। करना चाहिए, जिनको लड़ना चाहिए भूख से, भ्रष्टाचार से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोजगार से, ये चीज़ें उपलब्ध कराएं। लोगों को शिक्षा दिलाएं, स्वास्थ्य दिलाएं, रोजगार दिलाएं, ये सुविधाएं दिलाएं। लेकिन जातिगत जनगणना का कोई महत्व नहीं है। और जातिगत जनगणना के दुष्परिणाम आपने देवरिया में देखे। एक ब्राह्मण परिवार को किस तरह से टारगेट करके मार दिया गया। 5 ब्राह्मण परिवार के लोगों को मारा गया गाँव में। एक परिवार था, पूरे गाँव को खत्म कर, गाँव के उसके एक परिवार को खत्म कर दिया। मुलजिम कितने बने? 77। गिरफ्तार कितने हुए? 26। और भी होंगे गिरफ्तार। मतलब कहाँ गई हमारी सद्भाव? कहाँ गई गांव की एकता? कहाँ गई गांव की अखंडता? कहाँ गया गांव का प्यार? कहाँ गया रीति रिवाज? कहाँ गया रस्म? कहाँ गया ब्राह्मण को महत्व देना? कहाँ गया गुरुत्व प्रदान करना? उस एक ब्राह्मण परिवार ने निश्चित तौर पर देवरिया में हर तो घर में शादी कराई होगी, हर घर में 10वां 13वीं किया होगा, डस्टोन किया होगा, भागवत, रामायण, सत्यनारायण की कथा की होगी, उसने प्यार किया होगा, सम्मान किया होगा, आदर किया होगा। लेकिन इस जातिगत जनगणना ने, जातिगत जनगणना की भावना ने, जातिगत जनगणना की हिंसा ने ऐसा रंग दिया, ऐसा रूप दिया, इतना बढ़ाया, इतना चढ़ाया कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, जान के प्यासे हो गए। लोग ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। जब मामला लीगल बात में कहूँ, जब मामला जातिगत जनगणना का सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, हम उसको लड़ रहे हैं। सब लोग, सरकारें भी लड़ रही हैं, यूनियन ऑफ इंडिया भी लड़ रही है, सब लड़ रहे हैं। तो उसके बाद वहाँ राज्यों में करना, क्या राज्य सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं? क्या राज्य सुप्रीम कोर्ट से बड़ी क्षमता रखते हैं? क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कोई महत्व नहीं है? क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ऊपर बनेंगे? वहाँ का निर्णय आने दीजिए। अगर वो कह देते हैं नहीं होनी है तो बिहार का क्या होगा? बिहार में जनगणना शुरू हो गई, बिहार की राजनीति का काम शुरू हो रहा है। 2024 को आपस में लड़ाने के लिए है और मोदी जी को विरोध करने के लिए एक तरीका है जो जातिगत जनगणना के करके लोगों में फूट डालो, राज करो। और भारत अच्छा देश है, भारत महान देश है और भारत के लोग समझते हैं, शांति सहनशीलता से रहने वाला देश है। लोगों को अब पता चलने लगा है, चाहे देवरिया घटना हुई, चाहे और घटनाएं हुई, कोई ऐसी घटनाएं ना हो, सहनशीलता से रहें। ये राजनीतिक लोग जो विपक्ष के हैं, ये राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ मोदी जी का विरोध है। और मोदी जी का विरोध का मतलब देश का विकास का विरोध, लेकिन जनता का। लेकिन एपी जी एक सवाल जो है, क्योंकि ये बात भी विपक्ष ने उठाई कि जब मणिपुर का मुद्दा आया तो उसके ऊपर जो है ट्वीट नहीं हुआ मोदी जी से, लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन के लिए, वहाँ के लिए इन्होंने तुरंत जो है वो ट्वीट कर दिया। इजराइल और फिलिस्तीन दूसरा देश है, मणिपुर हमारा देश है। मणिपुर में हमारे गृह मंत्री भेजे गए। गृह मंत्री, आदरणीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद मणिपुर में ही रहे। अमित शाह जी लगातार रोज मीटिंग करते थे। अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार ने जाके वहाँ आत्मसमर्पण कराए। लोगों ने हथियार डाले, लोगों ने शांति की कसम खाई, लोगों ने प्रयास किया। लेकिन अभी भी हो रहा है।
अभी भी हो रहा, बहुत गलत हो रहा है। कानून का और शिकंजा कसना चाहिए, मजबूती लानी चाहिए, देश के लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था रखनी चाहिए। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गुवाहाटी, ये हमारे अभिन्न अंग हैं, बहुत प्यारे राज्य हैं, बहुत प्राकृतिक संपदा पूर्ण हैं, बहुत ही पिकनिक स्पॉट हैं, बहुत धार्मिक स्थल हैं, बहुत राजनीतिक वाली बात है। अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर लगता है चाइना का। चाइना चाहता है ऐसी विसंगतियां फैला के भारत को अस्थिर करना, लेकिन वो भूल जाए उस समय का भारत अलग था। आज का भारत माननीय मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व का है। अब वो सपने भूल जाए। पहले भी दंगे होते थे, पहले भी कर्फ्यू लगता था। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उल्फा, क्या क्या नहीं होता था। महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था, महीनों लोगों का जीना दूभर हो जाता था। लोग रोटी को मोहताज हो जाते थे, बच्चे दवाइयों को मोहताज हो जाते थे। वहाँ ऐसा बहुत समय पहले हुआ है, लेकिन अब फिर भी सुधार है, अब फिर भी बदलाव है, और निश्चित तौर पर बदलाव आएगा, और निश्चित तौर पर परिवर्तन भी आएगा, निश्चित तौर पर सुधार भी आएगा। एपी जी, कुछ लोग जो है अब ये भी सवाल कर रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के जब भाई बने एपी सिंह, लेकिन एकदम से जो है वो गायब हो गए। अब जो है सीमा हैदर के ना तो केस के बारे में बात होती है, पहले एपी सिंह लगातार बोल रहे थे कि नागरिकता दिलवाई जाएगी, नागरिकता अभी तक जो है सीमा हैदर को नहीं मिली है। सीमा सचिन मीना का भाई हूँ, था, रहूँगा। एक और महिला सोनिया अख्तर बांग्लादेश से आई है, उसका भी भाई हूँ, उसके बच्चों का भी मामा हूँ, उनके बच्चों का भी मामा हूँ। उसका भी केस लड़ रहा है। कल स्टेट कमीशन फॉर वुमेन में उसकी सुनवाई थी, वहाँ था। वो भी करना होता है, एक ही केस तो है नहीं कि भाई रोज वहीं बैठे रहे। और भाई बहन क्या ज़्यादा नहीं अच्छा लगता है बैठा हुआ। अगर भाई बहन क्या ज़्यादा जाएगा, घर में आले और साले, ये पुरानी कहावत है। आपका तो चैनल पूरे भारत में देखा जाता है और आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। हरियाणा की पृष्ठभूमि में आप देखिए, कहा जाता था घर में आले ज्यादा दरवाजे और घर में साले। तो घर में आले और साले ज्यादा नहीं जाना आना चाहिए, थोड़े कम जाना चाहिए। तीज त्योहार पे जाना चाहिए, अवसर पे जाना चाहिए। कल उनकी प्रियंका मीना का जन्मदिन था, हमने सेलिब्रेट किया, बात की, उसको तोहफा भेजा और उसको खुश किया, तो वो अच्छी बात है। वो घर में रह रही है, घर में रहने दीजिए। और नागरिकता वाला कार्य चल रहा है और उसका घर, नया घर बना है, गृह प्रवेश करेंगे, नवरात्रि के पहले दिन जाएंगे। आपको भी आमंत्रित कर रहे हैं, आपको लड्डू खिलाएंगे, मिठाई खिलाएंगे, और जरूर भाई के रूप में जाएंगे और नए घर में उसको प्रवेश करा के आएंगे। अच्छा एपी जी, लास्ट अंतिम सवाल एक और है कि जिस वक्त सीमा हैदर आई थी, उस वक्त सीमा हैदर ने दिलचस्पी दिखाई थी कि जिस वक्त भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होगा मैं जरूर देखने के लिए जाऊंगी। तो लोगों के सवाल जो कमेंट के जरिए हमारे पास आए, वो सवाल ये था कि क्या उनके भाई जो हैं, क्योंकि ये गुजरात में होगा, तो क्या सीमा हैदर को लेकर जाएंगे मैच दिखाने? साहब सुन लो, साहब बात, सीमा सचिन मीना जाना चाहती, अहमदाबाद भी जाना चाहती, माता वैष्णो देवी भी जाना चाहती, बाबा अमरनाथ की यात्रा भी जाना चाहती, महाकालेश्वर उज्जैन भी जाना चाहती, बाबा धाम झारखंड भी जाना चाहती, गुवाहाटी की माता जी बंगलामुखी वहाँ भी जाना चाहती, कामाख्या देवी के मंदिर भी जाना चाहती, सोमनाथ मंदिर भी जाना चाहती, दिल्ली के मंदिर भी जाना, वो सब जगह जाना चाहती, जाएगी। कानूनी बाध्यताएं समाप्त हों। पहली बात, क्रिकेट के समय अहमदाबाद की इतनी फ़्लाइट महंगी हो जाती है। साहब सीमा सचिन मीना घरेलू महिला है, कोई बिजनेसमैन तो है नहीं जो 40-40 हज़ार की फ़्लाइट करके अहमदाबाद क्रिकेट मैच देखने जाए। साहब क्रिकेट मैच घर पे देख लेंगे, टीवी पे देख लेंगे, तालियां बजा लेंगे, मिठाई बांट लेंगे, पटाखे चला लेंगे, खुश हो लेंगे, भारत जीतेगा। और भारत जीतने की कामना स्टेडियम में थोड़ी होगी जाके, भारत जीतने की कामना तो अपने मंदिर में होगी, घर पे होगी, अपने माता पिता की सेवा से होगी, अपने बच्चों के प्यार से होगी। हमारी सबकी दुआओं से भारत जीतेगा, और भारत जीतेगा उसके लिए दुआ करेगी। सीमा सचिन मीना बराबर कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को उसने गांधी जी के सिद्धांत पर सफाई अभियान चलाया, सब कुछ कर रही है, वो देश के लिए कर रही है। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा के अंतर्गत देश के लिए है, और देश उसे प्यार कर रहा है, देश उसे स्वीकार कर रहा है। केवल अब वहाँ जाएं, बताओ, उसके साथ बच्चे भी रहते हैं, तो 4 बच्चे जाएं, 4 बच्चों के टिकट, पति का टिकट, सास ससुर का टिकट, भाई का टिकट, 8 मतलब भाई नहीं देंगे, बहन से बाबा, मैं तो भाई ये देने कह रहा हूँ। एक भाई का टिकट कितने हो गए? ये 3-4 लाख रुपए जाने के, 3-4 लाख आने के, 5 स्टार, उतने बहन को देगा ना। वहाँ क्यों देंगे जाके, उतने बहन को देंगे जाके। मैं किसी से थोड़ी कह रहा हूँ, ना मैं ये कह रहा हूँ सौगंध टीवी वाले दें, ना हमारी आप रिपोर्टर दें, मैं ये नहीं कह रहा, ना सच तक दे, ना सौगंध टीवी दे, ना कोई दे, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन हम भी देखो,
पैसे का उपयोग करो, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो ज़रूरी काम है वो ज़रूरी काम करो और जो गैर ज़रूरी उसको बिल्कुल मत करो। ये है ये। बहुत बहुत धन्यवाद एपी जी। और देखिए तमाम मुद्दों के ऊपर जो है वो हमने बात करी। राजनीति इस वक्त जो है वो गरमाई हुई है, खासतौर पे अगर देखा जाए जिस तरीके से अब 5 विधानसभाओं के चुनाव भी होने हैं, लेकिन उससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जिस तरह की तनातनी देखने को मिल रही है, तमाम मुद्दों के ऊपर हमने बात करी। आप लोगों की क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।